जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है जी। इस वक्त हम जुलाई के महीने से गुज़र रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके होंगे, बल्कि आप लोगों ने रज़ाइयाँ, खेस और कंबल भी निकाल लिए होंगे। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि जुलाई के महीने में मैंने जैकेट टाइप की चीज़ पहनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे इलाकों में जून जुलाई गर्म और जुलाई अगस्त ज़रा हब्स ज़्यादा मौसम होता है और बहुत तकलीफ़ होती है, बट आई एम फीलिंग मच रिलैक्स्ड। मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली एक ख़बर सुनी और उस ख़बर के ज़ेर असर आकर जो है मैंने इस तरह का लिबास चूज़ किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो ख़बर शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट तक भी वो ख़बर पहुँच चुकी होगी किसी ना किसी सोर्स के ज़रिए। लें जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो ख़बर शेयर करता हूँ। क्या कहते हैं जी? कहते हैं न्यूज़ अलर्ट, 15 जुलाई से 22 अगस्त तक मौसम गुज़िश्ता साल की निस्बत सर्द और सर्द रहेगा। इसे एफिलियन फिनोमिना कहा जाता है और ये फिनोमिना पाकिस्तान में, दुनिया भर में शुरू हो चुका है जी। अब हमें एसी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पंखे बंद कर दिए जाएं। एफिलियन फिनोमिना के असरात को ना सिर्फ मैं और आप देख रहे हैं बल्कि देखेंगे और तजर्बा भी करेंगे। और ये खूबसूरत ठंडा यख मौसम अगस्त 2022 में जाकर ख़त्म होगा। हाँ, थोड़ी सी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। हमें देखना होगा क्योंकि ठंडा मौसम है तो गला ख़राब हो सकता है, फ्लू हो सकता है, कफ खांसी हो सकती है और कहीं कहीं सांस लेने में मसला भी दरपेश हो सकता है। असल वजह क्या है? क्यों? तहकीक के मुताबिक पता चला है कि अब हमें जुलाई अगस्त में पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो 90 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन ये एफिलियन फिनोमिना की वजह से ये फासला 152 मिलियन किलोमीटर हो चुका है जी। आपकी ज़मीन, मेरी ज़मीन इस वक्त सूरज से बहुत दूर चली गई है। जहाँ सूरज की जो शुआएं हैं, किरणें हैं, हिद्दत है, वो ज़मीन तक 5 मिनट में पहुँचती है, लाइट मिनट में, वहाँ वो 8 लाइट मिनट में पहुँचेगी। 66 गुना इजाफा हुआ है जी इस दफ़ा। ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें 66 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो एफिलियन फिनोमिना को मैं भी एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ इस मैसेज की बदौलत और ऐसे बहुत से मैसेजेस की बदौलत जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे तकरीबन हम सब तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इस खबर के आने के बाद, ये कपड़े पहनने के बाद मुझे अभी भी बहुत गर्मी फील हो रही है। स्टिल आई एम फीलिंग पैनिक। मुझे अभी भी बहुत शदीद जो है वो गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे मामलात हो जाएं, लेकिन इस तरह का कोई काम हो नहीं रहा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वट एवर द न्यूज़, वट एवर द मैसेज यू हैव रिसीव्ड येट, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक मैसेज नहीं है। अगर तहकीक की जाए साइंटिफिकली तो एफिलियन फिनोमिना तो हर साल होता है। जब से ज़मीन मार्ज़ वजूद में आई है, हर साल ज़मीन सूरज से दूर भी जाती है और ज़मीन सूरज के करीब भी आती है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं सेंटर में खड़े हों और आपके गिर्द दायरा हो, दायरा, सर्कल, तो सर्कल का जो रेडियस है हर तरफ से एक जैसा होता है। जब सर्कल का रेडियस हर तरफ से एक जैसा है तो सेंटर और ऑर्बिट का फासला हर तरफ से एक जैसा ही होगा। लेकिन ये जो पृथ्वी है, ये जो ज़मीन है, ये जो अर्थ है, ये सूरज के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते। ये तो हम सब जानते हैं ना, साइंस हमें बता चुकी है कि जो ज़मीन है सूरज के गिर्द एलिप्स फॉर्म में मूव करती है जी, एलिप्टिकल जी, बैजवी शक्ल में, जैसे कि अंडा होता है। तो अब अगर अंडे का सेंटर पॉइंट हम लें तो एक तरफ से फासला कुछ कम होगा और एक तरफ से फासला कुछ ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली जब ज़मीन अपने ऑर्बिट में मूव करते करते
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है उसका फ़र्क पड़ेगा। तो ये साल में हर साल ये फिनोमिना जो है ये अपीयर होता है, ये मज़हर हर साल होता है कुदरती तौर पे। ये दो तरह के फिनोमिनाज हैं जी। इसमें एक एफिलियन फिनोमिना है जो कि ये जुलाई में शुरू हो चुका है और ये वाकई अगस्त तक रहेगा, और दूसरा जो है वो पेरिहिलियन फिनोमिना है जी। एफिलियन जो है कुदरती फिनोमिना है और इसमें जो ज़मीनी मदार में वो नुक्ता है जहाँ सूरज ज़मीन से दूर चला जाता है जी। इस वक्त हमारी जो ज़मीन है वो सूरज से कुछ ज़्यादा फासले पे चली गई है, जबकि दूसरी तरफ जो पेरिहिलियन है ये वो नुक्ता है जहाँ ज़मीन और सूरज एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जी। एफिलियन की निस्बत पेरिहिलियन में जो डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ डेट रिड्यूसेस, वो कम हो जाता है। असल में जो पेरिहिलियन फिनोमिना है डेट कुड बी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व्ड इन जनवरी, ये जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि ये जो एफिलियन है जो कि हम जुलाई में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जुलाई में ऑटोमेटिकली ज़मीन जो है वो सूरज से फासले पे चली जाती है और इसको बुनियाद बनाकर एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तकरीबन सारी दुनिया में कि जी आ गई सर्दी जी। हमारा जो हेमिस्फेयर है ये तो बिल्कुल ठंडा यख हो जाएगा, जैकटें निकाल लें, रज़ाइयाँ निकाल लें, ऐसी बात नहीं है। साथ ही साथ ऐसे बहुत से मैसेजेस में जो कैलकुलेशन दी जा रही है, डिस्टेंस कैलकुलेशन, डेट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जो मैसेजेस नॉर्मली देखे गए हैं, जो मैंने भी देखे हैं, उनके मुताबिक ज़मीन जो है वो सूरज से 66% ज़्यादा दूर चली जाती है। जो एवरेज डिस्टेंस है उसमें 66% का इजाफा हो जाता है। तो भाई ये तो बिल्कुल एक अनहोनी सी बात है। आप तो किसी क़यामत की तरफ जा रहे हैं, आपकी ज़मीन तो बिल्कुल जो है ना बर्फ़ बन जाएगी। यहाँ पे तो ज़िंदगी के लिए स्टेबल होना बहुत ही मुश्किल है। असल में नासा के मुताबिक, जो अमेरिकी खलाई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक ये जो डिस्टेंस में इजाफा है ये 147.3 मिलियन किलोमीटर से 152.1 मिलियन किलोमीटर का होता है जी। जब हम पेरिहिलियन में होते हैं जनवरी में, तो ज़मीन का जो कम से कम फासला है सूरज से वो 147.1 मिलियन किलोमीटर है, और जब आप जुलाई में आ जाते हैं, ये जुलाई जी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 152.1 मिलियन किलोमीटर पे चला जाता है। यानी कि माइनर सा इसमें डिफरेंस आता है, माइनर सा चेंज आता है, डेट इज़ 3.3। तो ये जो 3.3% का इजाफा जुलाई में और 3.3% की कमी जनवरी में, ये इतनी ड्रास्टिक नहीं है, ये इतनी एब्रप्ट चेंज नहीं है कि ये ज़मीन का जो तापमान है, ज़मीन का जो टेम्परेचर है, उस पर आल टुगेदर असरअंदाज हो। हाँ, बाकी एक अलग बात है कि वेदर साइकिल जो है वो चेंज हो रहा है, उसके पीछे कुछ और वजूहात हैं, लेकिन इस तरह आप ड्रास्टिक, एब्रप्ट और सडन चेंज की बात करें तो बिलीव मी, ये जो मैं आप लोगों से इसमें बात कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग मच हॉट, बड़ी गर्मी लग रही है। और बस मैं उस मैसेज के चक्कर में आके मैंने ये पहन ली, और आज कई लोगों ने मुझे कहा कि व्हाट इज़ दिस, तो मैंने कहा यार एफिलियन फिनोमिना। तो लेकिन उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे बहुत बुरा लगा, अपने ऊपर भी गुस्सा आया कि व्हाट आई एम डूइंग। एनीवेज, ये था एफिलियन फिनोमिना, और इसी के साथ साथ पेरिहिलियन फिनोमिना भी होता है, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ अपने अपने वेदर फॉरकास्ट को देखें, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इनसे निमटने के लिए कुछ और प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। फ़िलहाल रज़ाइयाँ, कंबल, खेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, और जो जैकेट्स वगैरह जहाँ पड़ी हैं उन्हें वहीं पड़ा रहने दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई बात के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।